Today we will discuss about p block elements and chemistry of p block elements. Position of p block elements in periodic table. At the right hand side of the periodic table p block elements are present. ये यहाँ पे देखें, ये s block elements है. फर्स्ट टू कॉलम्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है. सेंटर में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और राइट कॉर्नर पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखें, मेटलाइड्स भी होती हैं. ग्रीन वाली मेटलाइड्स हैं, येलो वाली नॉन मेटल्स हैं और पिंक वाली मेटल्स हैं. यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स तीनों तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. और एट द डॉन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बॉटम में क्या है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. यानी लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स प्रेजेंट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में. लेकिन यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी जनरल केमिस्ट्री क्या होगी, नोबल गैसेस की जनरल केमिस्ट्री क्या होगी, हेलोजेंस क्या होंगे, इंटरहेलोजेंस क्या होंगे, सुडोहेलोजेंस क्या होंगे. ये सारा हमने इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को में पढ़ना है. नेक्स्ट देखें, what are p block elements, how we can define the p block elements. P block elements are the elements in which the last electron enters np orbitals. क्या होता है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो np ऑर्बिटल में एंटर होता है. which includes 6 groups of elements. p block में 6 groups of elements होते हैं. group start from 13 to 18. boron family, carbon family, पेनिकोजेंस, चाल्कोजेंस, हेलोजेंस एंड नोबल गैसेस. अब यहाँ पे देखें 13 से 18 तक क्या है, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक है. और इनको क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली. बी से देखें, बोरोन फैमिली है ये कार्बन फैमिली है. ग्रुप 15 को पेनिकोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 16 को चाल्कोजेंस बोलते हैं, ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं एंड ग्रुप 18 को नोबल गैसेस बोलते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये वाले जो ग्रुप्स हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है और ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है और ग्रुप 18 है. अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें. लास्ट पे क्या होगा, NH2NP1, NH2NP1, NH2NP2 14 की, NH2NP3 15 की, NH2NP4 16 की, NH2NP5 17 की, NH2NP6 18 की. उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो उसमें क्या है, NH2NP6 18 की. 1s2 फॉर हीलियम. आपको पता है हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 में ही कवर अप हो जाते हैं. 1s2 फॉर हीलियम. अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. 13 में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन सा है, बोरोन है. 14 में कार्बन है, 15 में नाइट्रोजन है, 16 में ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन है
और 18 में हीलियम है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, बैक साइड पे पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। ये देखें 13 पे बोरोन है, 14 पे कार्बन है, 15 पे नाइट्रोजन है, 16 पे ऑक्सीजन है, 17 पे फ्लोरीन है और 18 पे हीलियम है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ग्रुप जितना ग्रुप नंबर होगा उतना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 13 का था 3 था ग्रुप नंबर, तो इसी तरह +3 +4 +5, 16 का +6, 17 का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर जो है 18 का +8 होगा। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हो सकती हैं? फर्स्ट वन में क्या है, +1 हो सकता है और -4 हो सकता है। इसी तरह +2 -3 और -2 हो सकता है। ग्रुप 15 के लिए क्या हो सकता है, +3 +2 +1। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन ग्रुप्स में ये वाली ऑक्सीडेशन वैल्यूज़ आ सकती हैं। +4 +3 +2 और 17 में +5 +4, 18 में +6। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें। मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स तीनों एग्जिस्ट करती हैं। एज metals, non-metals and metallites exist only in p block of periodic table। सिर्फ p block of periodic table ऐसा है जिसमें metals, non-metals और metallites present होते हैं। The heaviest element in each p block group is mostly metallic in nature। क्या है heaviest element? हर in each p block group में is mostly metallic in nature होगा। जो heavy element होगा वो metallic in nature होगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है ऑफ डॉन द ग्रुप डिक्रीज कर रहे हैं। नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज देन द मेटल्स। पॉइंट क्या है? नॉन मेटल्स जो हैं हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज देन द मेटल्स। Hence metals form cations and non-metals form anions। क्या है कि मेटल्स जो हैं वो कैटाइंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस। Compounds formed between non-metals are largely covalent in nature, while the compounds formed by highly reactive non-metals and metals have large difference in electronegativities। क्या है? वो compounds formed between non-metals are largely covalent in nature, while the compounds formed by highly reactive non-metals and metals, अगर तो वो हो नॉन मेटल्स के दरमियान, कोवलेंट इन नेचर होगा। while the compounds formed by highly reactive non-metals and metals have large difference in electronegativities। p ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? size and all the properties of size। according to size properties vary करती हैं किसी भी एलिमेंट की किसी भी ग्रुप में। तो क्या है? size and all the properties of size because of this lightest p block elements show the same kind of differences as the lightest s block elements। क्या है? Lightest p block elements show the same kind of differences as the lightest s block elements। Example are lithium and beryllium। Elements starting from boron are restricted to maximum covalence of 4 using 2s and 3p orbitals। बोरॉन की बात करें, elements starting from boron are restricted to maximum covalence of 4 using 2s and 3 2p orbitals। ग्रुप 13 एलिमेंट्स ग्रुप 13 में कौन से हैं ये देखें, पीरियोडिक टेबल में भी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम।
Elements at number and electronic configuration of group 13 elements and also called boron family. Boron family because this group start from boron element. Elements बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके नंबर क्या है एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 एंड 81. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करें 2s2 2p1 हीलियम. अब हीलियम में कितने होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s2, इसीलिए इंस्टेड ऑफ 1s2 के हीलियम लिख दिया जाता है आगे शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो करने के लिए. हीलियम क्या है, किसके इजिकल है 1s2 के, तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने फुलफिल करने हैं. सो 2s2 2p1 एंड हीलियम. एल्यूमिनियम 13 electrons 3s2 3p1 neon. Gallium 31 3d10 2s 4s2 4p1 argon. इसी तरह 4d10 5s2 5p1 krypton. 4f14 5d10 6s2 6p1 xenon. ये किसकी है थैलियम की, इसी तरह इंडियम की है, गैलियम की है, एल्यूमिनियम की है एंड बोरोन की है. एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. एटॉमिक रेडियस क्या है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, इसीलिए क्या है एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम. एलिमेंट बोरॉन 88, atomic radius having 88, aluminium 143, gallium 135, indium 167 and thallium 170. atomic radius अब देखें टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है. The abrupt increase in atomic radius of aluminium, abrupt increase हुआ है किसमें, atomic radius of aluminium is due to greater screening effect in aluminium than boron. The abrupt increase in atomic radius of aluminium is due to greater screening effect in aluminium than boron. Ionization energy, in other words, we also say that ionization enthalpy. Here, the first ionization enthalpy or energy of these elements are less than corresponding value of s block elements. This is because p electrons are less penetrating and more shielded than s electrons. Reason is that this is because p electrons are less penetrating and more shielded than s electrons. That's why क्या है इनकी ionization energies, boron having 801, aluminium 577, gallium 579, indium 558 and thallium 589. Electronactivity. Don the group electronactivity first decreases from boron to aluminium and then increases till thallium. क्या बोल रहे हैं, don the group electronactivities first decreases from boron to aluminium and then increases till thallium. Boron to aluminium decreases 2.0 to 1.5. कन्वर्ट हुआ है ये 2.0 से 1.5.
first decreases from boron to aluminum and then increases from 1.5 to 1.6 for gallium element and then increases till thallium. It also 106 to 1.7 for indium and then 1.7 to 1.8 for thallium. Physical properties. Boron is extremely hard and black in colored solid which exist in many allotropic form. Boron is extremely hard. Property is that boron is extremely hard and blackish in color solid which exists in many allotropic form. Density. It increases from boron to thallium due to increasing size of atom. क्या है? डेंसिटी इंक्रीज करी है फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटम बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम. Density value is that 2.35 for boron, 2.70 for aluminium, 5.90 for gallium, 7.31 for indium and 11.85 for thallium. Metallic character. The elements of boron family are less metallic and electropositive paired compared to group 2. The elements of boron family are less metallic or more electropositive as compared to group 2. In S block elements. On moving down the group, the metallic character increases initially from boron to aluminium but decreases from aluminium to thallium. First increases from boron to aluminium and then decreases from aluminium to thallium. Oxidation states. The elements of boron family have ns2 np1 configuration, which means that they have 3 valence electrons available for bond formation. Oxidation state. The elements of boron family have ns2 np1 electronic configuration, which means that they have 3 valence electrons available for bond formation. By losing these electrons, they are accepted to show +3 oxidation states in their compounds. Having the oxidation states for boron family is +3 oxidation state value in their compounds. Chemical properties of group 13. Group 13 elements and their uses. Boron electronic structure, chemical properties, aluminium structure and properties, equations, conclusion. First of all, we discuss about properties of boron. Boron used in glasses, ceramics and agriculture. Aluminium used in electrical devices and construction materials. Gallium used in amplifiers, solar cells and satellites. Indium coatings and alloys, and thallium used in photoelectric cell and toxics. Group 14 elements. Group 14 elements are also called carbon family because this group is start from carbon element. That's why we can say that carbon family. Elements are carbon, silicon, germanium, tin, lead. Symbols are carbon, silicon,
C. Si carbon C. Germanium Ge, tin Sn, and lead Pb. Electronic configuration for carbon is helium 2s2 2p2. For silicon is neon Ne 3s2 3p2. For germanium argon Ar 3d10 4s2 4p2. For tin Sn krypton 4d10 5s2 5p2. For lead thimble Pb xenon 4f14 5d10 6s2 6p2. Electronic configuration. Then physical properties of group 14 elements are properties, first of all, atomic number. Here we see the electronic configuration, atomic number, atomic mass, Coulomb radius, ionization energy, electronegatividity, density, and melting points. First we discuss about atomic number. Atomic number of carbon is 6, silicon is 14, germanium is 32, tin is 50, and lead is 82. Atomic mass 12.01 for carbon, for silicon 28.09, germanium 72.60, tin 118.71, and lead for 207.2. Electronic configuration, then radius 77, 118 for silicon, 122 for germanium, 140 for tin, 146 for lead. Ionization energies 1086 for carbon, for silicon 786, for germanium 761, for tin 708, for lead 715. Electronegatividity value 2.5 for carbon, 1. Silicon, 1.8 for silicon, 1.8 for germanium, 1.8 for tin, 1.9 for lead. Density 3.51 for carbon, 2.34 for silicon, 5.32 for germanium, 7.26 for tin, 11.34 for lead. Melting point values are 4373 for carbon, 1693 for silicon, 12118 for germanium, 505 for tin, 600 for lead. Chemical properties. Now we'll discuss about chemical properties of group 14 elements.